तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं मेथड थर्ड, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का अब हम मेथड थर्ड पर आते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेथड फर्स्ट यानी कि हंगेरियन मेथड एंड मेथड सेकंड यानी कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड मेथड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी कॉस्ट दे रखी होती है वो मैक्सिमाइज में दे रखी होती है और हमें उसको मिनिमाइज में चेंज करना होता है स्टूडेंट्स, और मिनिमाइज में चेंज करने के बाद मिनिमम कॉस्ट को हमें फाइंड करना होता है। तो देखिएगा, समटाइम्स द प्रॉब्लम मे बी to assign person to the job in such a way that the expected profit is maximal, यानी कि जो हमें expected profit दे रखा होता है वो मैक्सिमल दे रखा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। Such maximization problem may be solved by converting it टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि जब हमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैक्सिमम में दे रखा होता है तो पहले हम प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में चेंज करते हैं, उसके बाद उसकी मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करते हैं। तो वाई एग्जांपल मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ कि कैसे हम अपनी कॉस्ट, कैसे हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज करेंगे और कैसे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिएगा मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को। आ कंपनी हैज 5 जॉब्स टू बी डन, द फॉलोइंग टेबल शो असाइनिंग ith, यानी कि i बराबर 1 to up to 5 एंड मशीन टू दी जॉब j बराबर 1 to up to 5। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारी i भी 5 आ रहा है और j भी 5 आ रहा है, यानी कि 5 ही मशीन है, 5 ही जॉब है। प्रॉब्लम देखिएगा बैलेंस है, ठीक है ना। ये पहचान भी है स्टूडेंट्स। आप सोचेंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमारा मेथड सेकंड है, अनबैलेंस है या फिर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिएगा, यहाँ पर हमारी जॉब दोनों सेम आ रही हैं, जॉब भी 5 है, मशीन भी 5 है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है। तो देखिएगा, असाइन द 5 जॉब्स टू द 5 मशीन्स सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल रिटर्न। देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमाइज आ गया, तो स्टूडेंट्स जहाँ भी मैक्सिमाइज आ जाए इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो कॉस्ट दे रखी है वो मैक्सिमाइजेशन में दे रखी है। हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये असाइनमेंट का थर्ड मेथड है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन का मेथड है। इसकी पहचान ही स्टूडेंट्स यही है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें जैसे ही देखेंगे मैक्सिमाइज लिख कर आ रहा है, वैसे ही आप समझ जाइएगा कि ये मेथड थर्ड है, हमारा मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इसको हमें पहले मिनिमाइजेशन में चेंज करना होगा, उसके बाद हम इसमें हंगेरियन मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास आ गई मशीन और ये हमारे पास आ गई जॉब्स। ये देखिए 5 मशीन्स हैं एंड 5 ही जॉब्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमारा स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम में। स्टूडेंट्स देखिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्टली वी सब्सट्रैक्ट मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल द एलिमेंट, यानी कि पूरी जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी होगी, मैं मैट्रिक्स आपको अगेन दिखाती हूँ क्वेश्चन। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इन सब में जो भी हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारा 1440, ठीक है ना। तो देखिए अब हम स्टेप फर्स्ट पे आ गए। फर्स्टली वी सब्सट्रैक्ट मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल द एलिमेंट, यानी कि पूरी जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी थी उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसको हमने उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हमारा था क्या, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ 14, अभी मैंने आपको मैट्रिक्स में दिखाया था। यानी कि चेंज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैंने कहा था कि प्रॉब्लम अगर हमें मैक्सिमाइजेशन में दे रखी होगी तो पहला काम हमारा यही है उसको मिनिमाइजेशन में चेंज करना। मिनिमाइजेशन में देखिएगा हमने कैसे चेंज कर रहे हैं। हम पूरी जो हमें क्वेश्चन हमें दे रखा था, कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी थी, उसमें हमने पूरी जो कॉस्ट दे रखी थी उनमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि नंबर, ठीक है, उसको ले लिया, वो 14 था और उसको पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स माइनस होकर हमारे पास ये आ गई स्टूडेंट्स। ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स स्टेप सेकंड हमारा सेम रहेगा जैसे हम और सारे मेथड करते हैं, यानी कि फर्स्ट मेथड जो हमने किया था हंगेरियन मेथड, उसी के अकॉर्डिंग अब इसको आप
स्टेप सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसका स्टेप सेकंड है सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो। मैंने हर एक रो से, जैसे इस रो से मैंने मिनिमम एलिमेंट 2 लिया और पूरी रो से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसका मिनिमम एलिमेंट 8 ले लिया और उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से मैंने सारी रो को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरी मैट्रिक्स रिड्यूस होकर आ गई। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं से हम अपने स्टेप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड हमसे कहता है सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम। हमने हर एलिमेंट कॉलम से सब्सट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, मैंने फिर से मैं कह रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व मैंने इसलिए लिया है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने हंगेरियन मेथड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कराया हुआ है। वहाँ से आप इसे आगे का देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि स्टेप फर्स्ट में जो हमने किया है, जो हमने अपनी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कैसे चेंज किया है, बस वही बताना मेरा मेन मोटिव था। तो देखिएगा, अब हमने यहाँ पर असाइन किया है स्टूडेंट्स। पहले रो वाइज असाइन करते हैं और देख लेते हैं जिस रो में केवल एक जीरो होता है उसी को असाइन करते हैं और उसी से रिलेटेड यानी कि प्लस बनाते हुए जिस पे आप असाइन करें वहाँ से आप +1 बना लें और उसी रो और कॉलम में जितने जीरो होते हैं उसको हम कर देते हैं क्रॉस। इसी तरह से आप रो वाइज असाइन करें, फिर कॉलम वाइज असाइन करें। उसके बाद अगेन अगर ज़ीरो कोई बचता है स्टूडेंट्स तो आप अगेन रो वाइज कर सकते हैं, अगेन कॉलम वाइज कर सकते हैं असाइनमेंट। तो देखिएगा, इसी तरह से मैं स्टेप 4 पर बढ़ती हूँ। स्टेप 4 में स्टूडेंट्स हमारा स्टेप थर्ड में हर एक रो में असाइनमेंट नहीं हुआ था। देखिएगा, हमारी थर्ड रो बच गई थी, फोर्थ रो भी बच गई थी, थर्ड कॉलम भी बच गया था, फिफ्थ कॉलम भी बच गया था। तो हमें स्टूडेंट्स मजबूरी में स्टेप 4 पर बढ़ाना पड़ा। स्टेप 4 में हमने क्या किया था, मिनिमम एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट जो हमारे आ रहे हैं, जैसे ये अनकवर्ड है, ये अनकवर्ड है, ये इसमें से मिनिमम एलिमेंट को स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिया था और इन्हीं अनकवर्ड एलिमेंट में से मैंने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया था एंड इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमने उसको ऐड कर दिया था। तो देखिएगा, जो मैट्रिक्स रिड्यूस होकर स्टूडेंट्स हमारी आ रही है वो ये बनकर आ रही है, ठीक है ना। अब इस स्टेप में भी हम लोग स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि हमारे हर एक रो में एक असाइनमेंट नहीं हुआ है। देखिएगा, रो थर्ड भी हमारी खाली जा रही है, इसमें कोई भी असाइन नहीं हुआ है एंड कॉलम थर्ड भी हमारा कॉलम 5 भी हमारा खाली जा रहा है, इसमें भी कोई असाइन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स अगेन हमें स्टेप 5 पर बढ़ना होगा सेम तरह से। ये आ गया स्टूडेंट्स स्टेप 5। इसमें भी हमने क्या किया, जो हमारा स्टेप 4 था वहाँ से हमने मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया था और अनकवर्ड में से उसको सब्ट्रैक्ट करके इंटरसेक्शन पॉइंट पर उसको ऐड कर दिया स्टूडेंट्स और हमारी ये टेबल बनकर आ गई। फिर हमने इसमें रो वाइज और कॉलम वाइज इसमें असाइन किया। तो देखिएगा, हमारी हर एक रो में हमें एक असाइन मिल गया और हर एक कॉलम में हमें एक असाइन मिल गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसमें कॉस्ट निकाल दी और जो कॉस्ट हमें निकालना है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो हम कॉस्ट निकालेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कॉस्ट हम कहाँ से निकालें, तो जो हमारा क्वेश्चन था, जब हमें कॉस्ट निकालनी होगी हमारे असाइन आ जाएंगे, तो हमें जो इन असाइनमेंट की जो कॉस्ट लिखनी है उस कॉस्ट को देखने के लिए सीधे हम क्वेश्चन को उठा लेंगे स्टूडेंट्स। और जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे मेरा असाइनमेंट हुआ है, जैसे कि एक ये असाइन हुआ था मेरा 7 और एक मेरा 14 पे असाइन हुआ है, एक 10 पे असाइन हुआ है स्टूडेंट्स, एक फिर से 14 पे हो गया और एक 5 पे हो गया। इन सारी वैल्यू को 7, 14, 10, 14, 5, देखिएगा 7, 14, 10, 14, 5 वैल्यूज़ ले ली, उनको ऐड कर दिया, हमारी कॉस्ट मिनिमम होकर आ गई। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेथड थर्ड को हम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।